नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां आचार्य सतानंद महाराज वृंदावन धाम के सानिध्य में निकाली गई भव्य कलश यात्रा। बात होगी आगे गिरिडीह की, यहां मतदाताओं ने वोट बहिष्कार का फैसला लिया। और चर्चा होगी सीहोर की, यहां बुधनी में हो रहा है अवैध खनन। तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। सरगुजा संभाग में ग्राम कादरी में सनातन धर्म की अलग जगाने के लिए आचार्य सतानंद महाराज वृंदावन धाम के सानिध्य में भव्य कलश यात्रा नवकुंडली महायज्ञ के साथ वनवासी श्री राम कथा का आयोजन किया गया। कथा के आयोजन के दौरान सैकड़ों की संख्या में ईसाई धर्म के शामिल हुए परिवारों ने घर वापसी की। वहीं इस पूरे मामले को लेकर विकास मंडल पूर्व कोषाध्यक्ष राम मंदिर समिति ने क्या कहा, आचार्य सतानंद महाराज वृंदावन धाम ने और ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं पत्रस किस्पोटा, मैं ग्राम पंचायत पुटसुरा से हूँ। मेरे साथ बहुत सारे हैं, देख सकते हैं अगल बगल में। और यहाँ पर धर्म परिवर्तन करके ईसाई धर्म में कर्मठ हुए थे। और आज हमारे आचार्य सतानंद महाराज जी के उनके पवित्र चरणों पर पड़ते ही ये कंदरी मंदिर का प्रांगण बिल्कुल चेंजेस हो जा चुका है। ये आराधनामय हो चुका है। और यहाँ पर ये जो आए हैं मेरे साथी लोग, ये सब जो है घर वापसी होने के लिए आए हैं। इसके लिए मैं आचार्य सतानंद महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय श्री राम। ठीक है ना। ये मंदिर बलरामपुर ज़िले के करीब 35 किलोमीटर दूरी पर ये तहसील चांदो क्षेत्र के ग्राम पंचायत कंदरी में स्थित है। प्राचीन राम मंदिर जो करीबन 300 साल पुरानी है। यहाँ पहले अष्ट धातु की मूर्ति थी जो 2010 में चोरी होने के बाद मंदिर का स्थिति काफ़ी जर्जर था। आप लोग देख भी चुके हैं, यहाँ का रानी तालाब भी देखे हैं, आप लोग को दिखा चुके हैं क्या कितना प्राचीन है। इनका जीर्णोद्धार हुआ है मंदिर का। अब लोगों का आना जाना शुरू हुआ है। मंदिर में मूर्ति चोरी होने से पहले यहाँ शादी विवाह अन्य कार्यक्रम हुआ करता था, परंतु जब से चोरी हुआ था तब से यहाँ श्रद्धालुओं का आना जाना काफ़ी कम हो गया था। पुनः अभी जीर्णोद्धार के बाद, जीर्णोद्धार जब से हुआ है और महाराज जी के आने के बाद यहाँ लोगों का आना जाना और इतना बड़ा कार्यक्रम देख रहे हैं, महायज्ञ हो रहा है, कथा वाचन हो रहा है, तो निश्चित तौर पे लोगों का विश्वास बढ़ा है अब। और यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि ये मंदिर जो है सरगुजा महाराज के पूर्वजों के द्वारा बनाया गया था। उनका अंतिम संतान एक बेटी थी। मानना है कि उनका शादी हुआ था उड़ीसा में, और उनका अंतिम संतान होने की वजह से उनका पीढ़ी समाप्त हो चुका है। और उसके बाद यहाँ दूसरे लोगों का कब्जा हो चुका है उनका ज़मीन जायदाद पर। मात्र यहाँ 14 एकड़ ज़मीन मंदिर समिति का बचा हुआ है। सभी सनातन धर्मावलंबियों को जय श्री राम। यह जो यज्ञ हो रहा है ये छत्तीसगढ़ के जो नूतन जिला बना है बलरामपुर रामानुजगंज के अंतर्गत आने वाला, यह चांदो क्षेत्र और कंदरी ग्राम का सबसे प्राचीन, लगभग अनुमानन है कि 250 वर्ष प्राचीन मंदिर है। श्री राम मंदिर ठाकुरवाड़ी कंदरी। यहाँ पर जो है 1 वर्ष से तैयारी चल रही है यज्ञ की। यहाँ पर यज्ञ हो रहा है और यज्ञ है नवकुंडी श्री राम महायज्ञ एवं वनवासी राम कथा। इस यज्ञ का और कथा का एकमात्र उद्देश्य है कि सनातन धर्म की स्थापना घर घर में हो। जो भाई बंधु सनातन धर्म को नहीं समझ पा रहे हैं वो सनातन की महिमा को समझे, हिंदुत्व की महिमा को समझे, अपने आप को पहचाने। और जो हमारे हिंदू धर्म के जो बंधु हैं जो जाति पात में बटे हुए हैं, वो जाति पात से हट करके एक झंडे के नीचे आकर के यह स्वीकार करें कि हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से हट करके एक हिंदू हैं। अपने आप को हिंदुत्व के रूप में प्रस्तुत करें समाज में। सब लोग एकत्रित हों, एक झंडे के नीचे आकर के भारतवर्ष को पुनः अखंड हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लें। और जो जहाँ पर आप उपस्थित हैं इस कंदरी मंदिर में, ये बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ लगभग भगवान श्री राम की और श्री कृष्ण की अष्टधातु की मूर्तियाँ थी, दुर्गा जी की मूर्तियाँ थी, चोरी हो गई। जीर्ण शीर्ण मंदिर बना था। हमारे अंबिकापुर के रहने वाले जयसवाल जी एवं उनके सहयोगी और बहुत सारे लोग, तिलक देव जी, अशोक जी, अन्य यहाँ जो गणमान्य लोग हैं, उन सब ने
सहयोग किया और सहयोग से मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। इस कार्यक्रम में लगभग कलश यात्रा के दिन 6,000 से 7,000 लोग थे। प्रतिदिन 3,000 लोग 4,000 लोग कथा सुन रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं और अभी 2 दिन लगभग 10 लोगों ने घर वापसी करी है। और आज लगभग 30 परिवार जो हिंदू परिवार ही है पर किसी कारणों बहकावे में पड़ कर के, लोभ में आकर के या किसी ने उनका माइंड वॉश किया, वो ईसाई बन गए थे। अब उनको आत्मग्लानि हो रही है, पश्चाताप हो रहा है। अब वो पुनः अपनी उसी परंपरा, संस्कृति, संस्कार में वापस आना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि मीडिया बंधु इस बात को सब तक पहुँचावें कि सबसे प्राचीन जो धर्म है वो सनातन धर्म ही है, जो अनादि है, अखंड है। जो अन्य धर्म पंथ आए हैं उनकी तो एक समय निश्चित है, कब आए कब खत्म होंगे, पर सनातन धर्म ऐसा धर्म है जो जिसका ना कभी जन्म हुआ है और ना कभी अंत होगा। मैं निवेदन करता हूं आसपास के बलरामपुर, अंबिकापुर के समस्त सनातन धर्मावलंबियों से कि जीवन में एक बार आप कंदरी मंदिर जरूर आइए। कंदरी मंदिर इतना प्राचीन है और इतनी ऊर्जा है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। और भविष्य का संकल्प है इस बड़े प्रांगण में एक कर्तव्य पथ नाम का गुरुकुलम स्थापित होगा, हाईटेक गुरुकुलम होगा, जहां पर आसपास के बच्चे पढ़ पाएंगे। चिकित्सालय होगी, गौशाला होगा, मैरिज हॉल होगा, ये सारी व्यवस्थाएं इस पर बनाई जाएंगी और आप सबका सहयोग मिल रहा है। मैं वृंदावन का रहने वाला यहाँ पर आया हूँ। आसपास के आदिवासी जो हमारे बंधु हैं उनका खूब लाड प्यार मिल रहा है, सबका सहयोग मिल रहा है। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रामकुमार की रिपोर्ट। खबर गिरिडीह से है। यहाँ गावा प्रखंड के अमतरो पंचायत अंतर्गत तेतरिया टांड में ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि 50 वर्षों से लोग यहाँ निवास कर रहे हैं, यहाँ सरकारी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। प्रतिनिधि वोट से पहले सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात करते हैं लेकिन फिर कोई पूछने नहीं आता। यहाँ एक प्राथमिक विद्यालय भी है, गाँव और स्कूल में आने जाने के लिए रास्ता तक नहीं बनाया गया है। बीच में एक नदी भी है जिस पर पुल नहीं है, जिससे हम लोगों को बरसात में दिक्कत होती है, कहीं भी आना जाना नहीं हो पाता है। पंचायत की मुखिया ने कहा था कि रोड बनवा देंगे लेकिन अब तो इधर आते ही नहीं है, इसलिए इस बार लोकसभा चुनाव में हम लोग किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे, वोट का बहिष्कार करेंगे। बता दें कानी केंद्र के तेतरिया टांड में आज 50 सालों से रास्ते और पानी की सबसे बड़ी समस्या है जो आज तक किसी भी प्रतिनिधि ने ध्यान नहीं दी है। यहाँ पर हम कम से कम 25-30 वर्ष हमारा आने में हो गया कि अभी तक कोई चीज की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर रहने सहने का एकदम बूंद बदरी आता है तो उधरे छक जाते हैं। 11 बजे रहते, 12 बजे रहते, बीता कभी वो रास्ता जाते हैं तो कभी वो रास्ता जाते हैं। एकदम परेशानी है। तो इन साल किसी का वोट नहीं देंगे। रास्ता की दिक्कत है, रास्ता की दिक्कत है। हमने के 50 साल हो गए यहाँ आएला, आज तक रोड ना बनल है। तो रोड ना बने तो अपनी वोट भी ना दें। हमने को बहुत भारी तकलीफ है, नदी है, बाढ़ है, पानी हो जाए, आदमी उधर से का जाए इधर से का जाए, दोनों जने से आदमी रह जाए, जाए में आवे में बहुत भारी तकलीफ है हम लोग को। यहाँ स्कूल है और यहाँ रोड है, तो यहाँ रोड नहीं बनाएगा तो फिर यहाँ रसोईया वाली आते हैं जाते हैं, सब बच्चन लोग आता है, पानी पड़ता है तो उधरे रह जाता है। और फिर देखिए जब तक के यहाँ रोड नहीं बनेगा तब तक के यहाँ वोट नहीं पड़ेगा, किसी को वोट नहीं देंगे। हम डेटोनेटर के नागरिक हैं। हमारे परिवार 50 साल से करीब यहाँ पर रह रहे हैं। हमारे यहाँ पे एक स्कूल है जिसमें बच्चा लोग पढ़ते हैं और हम लोग को बारिश के सामने में बहुत तकलीफ उठाने पड़ता है यहाँ पे, जिसमें बारिश में हम सब की बहुत तकलीफें उठाने पड़ते हैं। मुखिया लोग आकर बहुत बार आगे जगह देखे हैं। 3 साल से हम लोग मुखिया लोग के पास 3 बार चुनाव हुआ है, उसको हम लोग कंप्लेन कर चुके हैं। वोट लेने के टाइम में आते हैं और वोट लेकर फिर चला जाते हैं, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते यहाँ पे रास्ते पे। इस रास्ते से कोई चीज हम लोग को फैसिलिटी या सुविधा नहीं मिलता हम लोग को। इस बार हम लोग वोट को लिए बहिष्कार करते हैं। वोट किसी को नहीं देंगे जब तक हम लोग रास्ता यहाँ पर नहीं बनेगा, तो हम लोग को बच्चा को सुविधा यहाँ नहीं मिलेगा आने जाने के लिए, तब तक हम लोग यहाँ किसी का वोट नहीं देंगे। हम लोग को यहाँ पे रास्ते में आने जाने के कारण में अस्पताल या कहीं भी जाने के लिए हम लोग को बहुत तकलीफ उठाने पड़ता है। बारिश के टाइम में नहीं बनेगा तब तक हम लोग किसी पक्ष में किसी पार्टी को हम लोग वोट नहीं देंगे। हम लोग वोट का बहिष्कार करते हैं। हम लोग आज तक कोई काम नहीं किया, वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं हम लोग का। आज तक हम लोग का इतना दिन हुआ, बहुत सारे नेता लोग आते हैं, मुखिया लोग आते हैं, बोलते बना देंगे और बनाते भी नहीं है। आज तक हमको लगता है 15 से 20 साल हो गया, अभी तक हम लोग का रोड बना नहीं। हम लोग का रोड का स्थिति बहुत खराब, आप देख सकते हैं कि रोड का स्थिति कैसा है यहाँ पर। देखिए आज हम लोग यहाँ ये बस्ती जो बसा हुआ है करीब लगभग 50-52 साल हो गया, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे स्कूल भी बना और स्कूल बनने के बाद आज हम लोग 10 साल से ये रोड के लिए रिप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मुखिया आता है तो वो बोलता है हाँ हम करा देंगे, वो बोलता है हम करा देंगे। इस तरीके से 1 से 2 बार चुनाव हो गया,
ठीक है। अभी हम लोग दूसरे का ज़मीन में जाते हैं, चौधरी लोग का ज़मीन है, उधर से जाते हैं और ये देखिए रोड जो है से इस तरीके से बहुत बहुत मतलब दिक्कत है यहाँ सभी पब्लिक को, हैं। इसलिए हम लोग वोट का जो है से बहिष्कार करना चाहते हैं। काय के लिए वोट देंगे? किसी का पक्ष में नहीं, किसी पक्ष में नहीं देंगे। जब कोई सुनबे नहीं करता, हम लोग का काम एकदम बैकवर्ड समझता है। यहाँ नदी के गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता सच्चिदानंद की रिपोर्ट। जौनपुर में समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा सदस्य प्रत्याशी अशोक सिंह के सम्मान में उनकी पत्नी भी अब चुनाव प्रचार में उतर चुकी हैं। उनकी पत्नी ने कोहड़ा गांव में जनसंपर्क करते हुए शाहगंज के चुनाव कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विपक्षी लोग मेरे पति की लोकप्रियता से डरे हैं, इसलिए मेरे पति को परेशान किया जा रहा है। जनसंपर्क करते हुए शीला सिंह ने अपने पति के लोगों से वोट की अपील की। वहीं मीडिया से बात करते हुए अशोक सिंह ने कहा कि भाजपा और कृपा शंकर सिंह की गुंडई का जवाब जनता देगी। हमें चुनाव लड़ने से रोका और परेशान किया जा रहा है। मैं क्षत्रिय हूँ, भगवान राम का वंशज हूँ, कभी नहीं झुकूंगा। मैं मर जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। अब जो है आपकी अर्धांगिनी मैदान में आपके साथ है, तो अब जाहिर सी बात है जो है प्रचार दुगनी हो गई होगी। जी बिल्कुल, मेरी पत्नी मेरे साथ में है और ये लोगों से अपील कर रही है कि भाई मेरे पति को जिताओ, गन्ना किसान को वोट दो। और ये कह रही है कि मैं एक किसान की बहू हूँ, तो यहाँ पे और किसान की बेटी है, ये कह रही है, लोगों से कह रही है। आद्या सिंह ठाकुर समाज के हमारे भाई है आद्या सिंह जी, और ये भी मैदान में उतरे हैं, आए हैं मुझे जिताने के लिए। ये भी आए हैं, मेरी पत्नी भी आई है। तो ये सब लोग मिलके कह रहे हैं कि भाई हमें जीतना है किसी भी तरह से और आपको जिताना है। तो प्रवीण भाई भी हमारे साथ खड़े हैं, बाकी सारा समाज यहाँ पे खड़ा हुआ है। सब कह रहे हैं कि गन्ना किसान को वोट दो। तो मेरी पत्नी भी क्या कह रही है कि गन्ना किसान को वोट दो। जिन लोगों को क्या कह रही है, गन्ना किसान को वोट दो। तो ये कह रही सबको गन्ना किसान को वोट दो। तो गन्ना किसान जीत रहा है, घर घर हम जा रहे हैं, गन्ना किसान घर घर पहुंच रहा है और गन्ना किसान को सब लोग जिता रहे हैं। ये शाहगंज का आज मैं ऑफिस का उद्घाटन किया हूँ, एक मीटिंग भी शाहगंज का किया हूँ, सारी लेडीज़ थी वहाँ पे, सब लोग गन्ना किसान को वोट देने की अपील कर रही हैं। तो सारे हमारे साथ हैं। ऐसा लग रहा है कि अशोक सिंह नहीं लड़ रहे हैं, पूरा शाहगंज लड़ रहा है, पूरा जौनपुर लड़ रहा है। तो सब लोग गन्ना किसान एक सवाल है, योगी आदित्यनाथ जब जनसभा करेंगे तो क्या लगता है बीजेपी अशोक से घबरा गई क्या? अगर घबराई नहीं होती तो 20 तारीख को मेरा हेलीकॉप्टर का प्रोग्राम है, एसडीएम को मना कर रहे हैं, लेकिन हम तो अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हो जाएगा हमारा परमिशन। लेकिन घबराई हुई है, हमें परमिशन देने से मना कर रही है। और मैं आपको क्या बताऊं, बहुत सारे हादसे हो रहे हैं, बीजेपी हमको रोकने का प्रयास कर रही है। और सबसे बड़ी बैक हो जाएंगे, अब सवाल ही नहीं उठता। भगवान श्री रामचंद्र जी हमको ये सिखाया ही नहीं है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई नहीं साथ देता है तो आपको पता है ना, बंदर भालू को लेके लंका को पराजित किए थे। तो अशोक सिंह उनकी औलाद हैं, क्षत्रिय समाज का हूँ और क्षत्रिय समाज का धर्म होता है कि सबरी के बेर खाना, भगवान ने सिखाया है। और केवट समुदाय से हम मिले हैं, हम सब हमारे साथ में हैं, सबके भलाई के लिए, सबके भलाई के लिए लड़ रहे हैं। हम लड़ रहे हैं, हम जीत रहे हैं, गन्ना किसान जीत रहे हैं। क्षत्रिय समाज बैक नहीं होता, वही जो राम रची राका धनंजय सिंह ने विकास दिया। अब कहाँ उनको बीजेपी दबाव डाली है, मुझे भी अपने शिकंजे में फंसाने का काम कर रही है। कई बार से 2-3 बार से शिकंजे में ले रही है, लेकिन मैं उनके शिकंजे में फंस नहीं रहा हूँ। धनंजय सिंह कहाँ से फंस गए मुझे पता नहीं। मैं होता तो मैं तो 2019 में फंसा था, मैंने पार्टी ही छोड़ दिया बसपा को, मैंने फिर कभी देखा तक नहीं और अपनी पार्टी खोल लिया। तो धनंजय सिंह अच्छे आदमी हैं, कहाँ मजबूरी है मैं नहीं कह सकता, उनका पर्सनल मैटर है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि धनंजय सिंह का सारे समर्थक मेरे साथ में हैं। मैं धनंजय सिंह की जल्द से जल्द मिलने की कोशिश करूंगा और मैं मिल रहा हूं, मेरा अपॉइंटमेंट मिला हुआ है उनसे। मैं मिल उससे फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी कैसी है आपको नहीं पता है, कौन किसको, उनकी ही आपस में फूट है। कोई किसी में यहाँ पे खुलासा नहीं करना चाहता हूँ, उनके मिनिस्टरों में फूट है, कोई किसी को जिताना नहीं चाहता। लेकिन ये मैं नहीं कह सकता, उनके लोग कह सकते, मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए मैं इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। मैं कह रहा हूँ गन्ना किसान जीत रहा है। सीधी सादी महिला है, राजनीति करना आता नहीं, ये बोल भी नहीं पाती, इसके मुंह से सिर्फ निकलता गन्ना किसान को जिताओ, मेरे पति को जिताओ, और लोग इसका मान रहे हैं, इसको सम्मान कर रहे हैं। अब नेताओं जैसे वैसे बड़बोले भाषण तो देती नहीं,
आपको पता है ना, तो फिर उस तरह से कर रहे हैं। ये बहू को यानी जो समाज जी बिल्कुल, ये कह रही है यहीं शाहगंज इसका ये हाँ इसका मायका है। ये आई है वहाँ पे अपने लोगों से मिल रही, सबसे मांग कर रही है और सब लोग इसके साथ हैं, इसके साथ है तो हमारे साथ है। जौनपुर से दिवाकर मिश्रा के साथ सी न्यूज संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। खबर रायगढ़ से है। यहाँ धर्मजयगढ़ थाना से निकलकर एक बड़ी खबर सामने आई। यहाँ डिप्टी रेंजर की सड़क हादसे में मौत पर हत्या का खुलासा हो चुका है। बता दें, थाना धर्मजयगढ़ क्षेत्र अंतर्गत सड़क हादसे में डिप्टी रेंजर संजय तिवारी की आकस्मिक मौत की सूचना पुलिस को मिली थी और जांच पर मामला पुरानी रंजिश पर आरोपित बसंत यादव द्वारा सुनियोजित तरीके से वाहन से कुचलकर हत्या करने का खुलासा हुआ है। पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ अधिकारी ने क्या कुछ जानकारी दी है, आइए सुनवाते हैं। सर, डिप्टी रेंजर की मौत का मामला क्या है, पूरा मामला से बताइए। कल दोपहर को अराउंड 3 बजे हम लोग को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि धर्मजयगढ़ मेन रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के डिप्टी रेंजर जो हैं उनकी मृत्यु हो गई है। फिर आरोपी जो ड्राइवर था उसको हमने जब सर्च किया तो हमारे सामने ये इन्फॉर्मेशन निकली कि जो मृतक हैं और जो आरोपी हैं उनके बीच में कोई पहले से पर्सनल एनिमिटी और पर्सनल रंजिश थी, तो जिसके कारण से हमने ये अज्यूम किया कि इसमें ये जो घटना है इसको जानबूझ करके अंजाम दिया गया था। सर, घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार था बताया जाता है। जी, तो कहाँ पकड़े सर, कैसे पकड़े? जो आरोपी ड्राइवर थे ये घटना को अंजाम देने के बाद में बहरापारा जो एरिया पड़ता है वहाँ पर जाकर के छुपे हुए थे और टीम ने पुलिस की टीम ने धर्मजयगढ़ की उनको 3-4 एरिया से घेरा एंड उसके बाद में अपने उनको नैप कर लिया। जी, आईपीसी किन धाराओं के तहत? इनके ऊपर आईपीसी में सेक्शन 302 दैट इज़ मर्डर, उसके थ्रू ही उनके ऊपर एक्शन हुआ। सर, इस मामले में सुनने में आ रहा है जो आरोपी है जो अभी जो घटना अंजाम दिया है जी, उनके द्वारा पुलिस थाने में कोई आवेदन नहीं दिया गया? जी, जो आरोपी हैं उनके द्वारा जो मृतक हैं उनके अगेंस्ट में अडल्ट्री के चार्जेस पे एक केस करने के लिए आए थे वो, बट वो जो सेक्शन है वो डीक्रिमिनलाइज हो चुका है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा, तो इसमें पुलिस कोई एक्शन नहीं कर सकती थी, इसलिए उनको ये सजेस्ट किया गया था कि वो उसके लिए फैमिली कोर्ट को अप्रोच करें। रायगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील जोल्हे की रिपोर्ट। खबर बुधनी से है। यहाँ अवैध खनन होने के बावजूद भी भारी मात्रा में अवैध उत्खनन हो रहा है। प्रशासन से लेकर राजनेता तक के आंखों पर काली पट्टी बंद रखी है। भ्रष्टाचार हो रहा है। करोड़ों रुपयों का कारोबार आज भी सरेआम चल रहा है। बावजूद इसके कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं है। आमाबड़गा गांव सातदेव ट्रॉली डिमार बाबरी सीलीकट में दिन दहाड़े पनडुब्बी चल रही है। बेखौफ होकर उत्खनन हो रहा है, लेकिन खनन माफिया खनन करने से बाज नहीं आ रहे हैं। देखा जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह क्षेत्र में नर्मदा मैया का दिन दहाड़े सीना चीरा जा रहा है। खनिज अधिकारी खनन होते देखते ही गहरी नींद में सोने की एक्टिंग करते हैं। ओवरलोड डंपर थाना चौकियों के सामने से फर्राटे मारते हुए निकलते हैं। खनिज अधिकारी चुप्पी साधे बैठे रहते हैं। भिरुंदा थाना क्षेत्र से गोपालपुर थाना बालू भंडारण के लिए ओवरलोड डंपर हाईवा बेखौफ दिन रात्रि हुंकार भर रहे हैं। नियमों को ताक पर रखकर मानक के विपरीत उत्खनन हो रहा है, लेकिन अवैध निकासी का बोलबाला पीछा नहीं छोड़ रही है। जिला प्रशासन के अधिकारी इस अवैध कालाबाजारी के हिस्सेदार तो नहीं है, क्योंकि जब प्रशासन की मर्जी नहीं होती तब तक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, मगर यहाँ तो उसे सैकड़ों डंपर ओवरलोड निकलते हैं और जो लोगों में चर्चा का विषय है। आपको बता दें कि सरकार के निर्देशानुसार सभी थानों चौकियों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और इसके सामने आए दिन बेकार रोक टोक के अवैध रूप से ओवरलोड बालू का संचालन हो रहा है। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता कन्हैया नाथ की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।